अस्सलामुअलैकुम, अदनान शबीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूवर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं 11B में और मेरे साथ मौजूद हैं रियाजुल हसन साहब। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में अपनी सर्विसेज अंजाम दे चुके हैं। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल लविंग क्लाइंट हैं। आज इनसे इंशाल्लाह बहरिया के रिलेटेड जो लोगों के कंसर्न्स भी है और जो करंट मार्केट सिचुएशन है इंशाल्लाह उस हवाले से डिस्कशन करेंगे और इनका बहरिया के टूवर्ड किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और इन्होंने किस हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट की, आज इंशाल्लाह इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि आपको यहाँ पर बहरिया में शिफ्ट हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। यानी 2 साल से आप बहरिया के अंदर मुकीम हैं? जी जी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ डिस्कस कीजिएगा कि इससे पहले आप कहाँ पर मुकीम थे? मैं इससे पहले कराची में गुलिस्तान जौहर जगह है, जी जी, वहाँ पर था मैं, ब्लॉक 2 में। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ कि आपने बहरिया टाउन कराची को क्यों चूज़ किया? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? या बहरिया में जब आपने अपनी प्रॉपर्टी ली, चाहे आप एज ए रेंटल के तौर पर आए या आपने अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की, तो वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? वो ऐसा है कि मैं बहरिया में काफ़ी अर्से पहले भी आया था, तकरीबन 4-5 साल पहले। ठीक है। उस वक्त बहरिया जो था वो बहुत ही अनडेवलप था, कुछ भी नहीं था वहाँ यहाँ पे। बिल्कुल। ये विलास वगैरह जो थे वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बन रही थी। ठीक है। और इसके अलावा रोड्स वगैरह सब बने हुए थे। ठीक है। और इसके अलावा यह था कि मैं रोड्स वगैरह देख के और इसके मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा माशाल्लाह, इसलिए कि इसकी प्लानिंग इतनी अच्छी महसूस हुई। ठीक है। मुझे तो मेरे दिल में उसी वक्त ही आ गया था कि यार रिहाइश हो तो इस जगह पे हो। मगर फिर मेरी हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि यहाँ उस वक्त ज़्यादा आबादी थी नहीं। ठीक है। ये तो था, अट्रैक्शन थी, जैसे उसका अंदर एंट्री लें तो भी बहुत अच्छा था। हालांकि जो मेन गेट था उस ज़माने में वो भी नहीं बना था और रियल एस्टेट के एजेंसीज भी एंट्रीज गेट के पास ही थी, बिल्कुल, जो के केबिन में हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद फिर तो कोई 3 साल के बाद जब मैं आया तो यहाँ काफ़ी मैंने फ़र्क देखा। अच्छा खासी बिल्डिंगें भी बनी थी, सब कुछ था। तो मैंने कहा बस ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अपने दिल में सोच लिया कि नहीं, अब मुझे यहाँ शिफ्ट होना है। यहाँ मकानात भी बन गए थे और इसमें शुरू का जो इकबाल विला है वहाँ यहाँ पे आबादी थी, जो रहते थे। और इधर ये 10A में और 11A में जो थे अभी आबादी स्टार्ट हो रही थी, बहुत थोड़े थोड़े ऐसे लोग आ रहे थे। और फिर 11B में मैंने देखा तो यहाँ पे मैंने अपना जौहर का मकान सेल कर दिया। और सेल करने के बाद मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट जो है बहरिया में की जाए, इसका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। फिर दूसरा, कराची का माहौल, रिक्शा, टैक्सी, गधा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मुझे चूँकि माहौल बहुत अच्छा लगता था कि ऐसा लगता था जैसे कि हम किसी बाहर की कंट्री में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं अमेरिका में भी रहा हूँ और अमेरिका मेरा देखा हुआ था, तो इसलिए जितने भी बाहर के लोग होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, वो जब बहरिया में आते हैं तो खुद ब खुद उनमें अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि उनको बाहर का माहौल नज़र आता है। बिल्कुल। तो मेरे दिल में भी यही बात हुई कि नहीं यार, ये है रहने की जगह। ठीक है। तो मैंने मकान बेच के यहाँ 2 विला ख़रीदे अपने बेटों के लिए। बिल्कुल। उसके बाद कुछ बहुत प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया, कई पेशेंट्स में मैंने प्लॉट्स ख़रीदे। ठीक है। उस ज़माने में प्लॉट बहुत ही सस्ते थे मगर मैंने ख़रीद लिए। जी। और अल्लाह का करम है, उसका मुझे रिटर्न भी बहुत अच्छा नज़र आया कि जो मुझे तकरीबन विदिन 2 ईयर्स 2 साल में मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो तकरीबन चौथाई हो गई माशाल्लाह। जहाँ मैंने 25 लाख लगाए थे वो 1 करोड़ के करीब पहुँच गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा रियाज साहब, सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि कितने कंट्रीज़ जो हैं आप विज़िट कर चुके हैं और उन कंट्रीज़ को जब आप बहरिया टाउन कराची के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट उसके मुकाबले में कैसा लगा? मैं सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में रहा हूँ, 15 साल रहा हूँ। अमेरिका के शहर शिकागो को अच्छी तरह जानता हूँ, गली गली से वाकिफ़ हूँ माशाल्लाह। मैं न्यूयॉर्क की गली गली से वाकिफ़ हूँ। इसके अलावा मैं सिंगापुर भी गया हूँ
उसके बाद मैं बैंकॉक भी गया हूँ, उसके बाद मैं श्रीलंका भी गया हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और बॉम्बे भी गया हूँ। ठीक है। और इसके अलावा और 1-2 कंट्रीज मैंने देखी, दुबई वगैरह, दुबई में मैं गया हूँ। तो मुझे वहाँ पे बाहर तो खैर लगता ही था कि बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है, सब कुछ। तो मुझे यहाँ का माहौल भी वैसे ही लगा, बिल्कुल। और यहाँ पे भी कवानीन, रूल्स, रेगुलेशन ऐसे ही लगे जैसे वहाँ हुआ करते हैं। ट्रैफिक का मतलब एक नज़्म व ज़ब्त, बिल्कुल। ये नहीं कि हर लोग रॉन्ग साइड चला रहे हैं या कुछ ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ जो हमें बाहर देखने मिलती थी वो हमें बहरिया में देखने में मिली। अच्छा रियाज साहब, इस टाइम पर जो मार्केट की सिचुएशन है, यानी कि मार्केट काफ़ी हद तक स्टिल हो चुकी है, मार्केट स्टेबल है, चूँकि आपका बहरिया के रिलेटेड है, जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया, मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने प्लॉट्स भी लिए यहाँ पर, विलास भी लिए, और इसके अलावा आप इससे पहले बहरिया से पहले भी यहाँ पर विज़िट के लिए आते रहे हैं जी। तो करंट मार्केट सिचुएशन को आप किस एंगल से देखते हैं? ये टेम्पोरेरी है या विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट्स अप होंगे, या इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ पर लोगों को अच्छा पे बैक मिलेगा? इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मार्केट जो है इस वक्त रमज़ान से थोड़ी उसमें करेक्शन भी आया और थोड़ी कम भी हुई है, मगर ये तो प्रॉपर्टी का उसूल होता है कि कोई प्रॉपर्टी सालों एक रेट पे नहीं चलती। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें एक स्टेप आता है कि वो होल्ड हो जाती, रुक जाती है, क्योंकि एकदम कीमतें बढ़ती रहती हैं। एक स्टेज आता है कि वहाँ रुक जाती हैं। ठीक है। जब वो रुक जाती हैं तो लोग ये समझते हैं कि यार अब मार्केट नहीं है, वो नहीं है, और फिर क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा हाथ रोक लेता है। जो इन्वेस्टर हाथ रोक लेता है तो लामहला से डीलिंग कम हो जाती है, सेल परचेस कम हो जाता है। जब सेल परचेस कम होती है तो ज़ाहिर मार्केट स्लो कहलाती है। जब मार्केट स्लो कहलाती है तो सेलर जो होता है, और ख़ास तौर पे ज़रूरतमंद सेलर, वो कहता है कि यार ऐसा ना हो कि मुझे और नुकसान उठाना पड़ जाए या कुछ हो, तो फ़ौरन अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करता है। बिल्कुल, जो कि गलत है, मगर मजबूर आदमी तो मजबूरी से करता है। जी, जी। मगर हर आदमी ऐसा नहीं करता। बिल्कुल, अभी भी सेलर ये ऐसे हैं कि जो अपनी वही रेट पे चीज़ बेचने को तैयार हैं, वो कम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और रहा ये जो वक्त है, ये वक्ती तौर पर, ठीक है, एकदम आप देखेंगे कि जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे यहाँ कमर्शियल बन रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें कमर्शियल बन रही हैं, ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कह सकते हैं। हाँ, जब ये बन जाएंगी और बनने के बाद जब यहाँ रिहाइश लोग आएंगे तो यहाँ तो बहुत बूम आएगा, बहुत बड़ा बूम आएगा, क्योंकि यहाँ शॉपिंग सेंटर, ये वो सारी चीज़ें होंगी। फिर लोगों को कराची जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कराची के लोग यहाँ के शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। तो अच्छा रियाज साहब, एक चीज़ बताइएगा कि जब भी हम किसी भी कम्युनिटी को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ के हम प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले हमारे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कराची सिटी से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, एक तो मेंटेनेंस और सेकंड चीज़ है सिक्योरिटी सिस्टम। तो बहरिया की मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के बारे में आप क्या पैगाम देंगे? बहरिया की मेंटेनेंस जो है वो तो अब आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो कराची बहरिया की है। माशाल्लाह। हालांकि लाहौर बहरिया भी है, इस्लामाबाद भी है और दूसरी जगह भी है, मगर जितना ये बड़ा, जितना ह्यूज और जिस तरह ये है, ये तो एक शहर है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा कराची का एक शहर कहलाएगा, ठीक है, जब आबाद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है कि इसमें का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से आपकी काफ़ी ज़्यादा डील्स हुई, आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़ की। आपका पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल्स के लिए क्या मैसेज है? कोई सजेशन हो सकती है, कोई पॉजिटिव रिकमेंडेशन हो सकती है? आपका जो एक्सपीरियंस PPL के साथ रहा, बस लास्ट पे वो शेयर कर दें। हाँ, ये पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर PPL के नाम से जो ये प्रॉपर्टी के ऑफिसेस हैं वो भी बड़ा बेहतर हैं, और जो इसके ओनर हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब, बिल्कुल, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत बाअखलाक आदमी हैं। बेशक। तो मैं उनसे भी बहुत इम्प्रेस हुआ
और इसी वजह से फिर मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, कई प्लॉट का लेन देन भी किया मैंने। उनसे मैंने ऑफिस भी ख़रीदा, उनसे मैंने गेस्ट हाउस भी ख़रीदा, और माशाल्लाह मुझे हर चीज़ में मुतमईन रहा, और बहुत अच्छी और बहुत सही डीलिंग रही। और मैं अपनी तरफ से तो बहुत मुतमईन हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। और ये आपको यहाँ इनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने से ये मेरे दिल को यकीन है कि नुकसान नहीं होगा, इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा। और ये जो भी एडवाइस करेंगे, जो भी कहेंगे, और जो एडवाइस देंगे वो बिल्कुल फेयर और सही एडवाइस देंगे इंशाअल्लाह। और यही राना अदनान मुदस्सिर साहब का उसूल है कि कभी किसी को गलत एडवाइस ना दो। बिल्कुल। और वो हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छे रास्ते बताते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, किधर इन्वेस्ट करें, आपको क्या फ़ायदा, और इस वक्त किस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। तो उनके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, ये थे रियाजुल हसन साहब, हमारे बहुत ही लविंग और केयरिंग क्लाइंट, और रिस्पेक्टेबल भी हैं हमारे लिए। इनके थ्रू आपने मार्केट सिचुएशन जानी और बहरिया की कुछ रियलिटीज़ जो पहले भी हमारे चैनल से आपको मिलती रहती हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के रेजिडेंट होने के ज़रिए आप तक एक क्लियर मैसेज गया है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।